अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड के साथ डील करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है आप इस टॉपिक को एंड तक देखिए। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक टीचर हैं या किसी और फील्ड के साथ भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसा आप जानते हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्पेशली चैट जीपीटी के बारे में बात चल रही है। उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे किस तरह से एज ए स्टूडेंट हम इस चैट जीपीटी का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, या एज टीचर या एज कोई भी प्रोफेशनल किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आज एग्ज़ाम चल रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें 10th 11th 12th या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। उनको इस टॉपिक से मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को आई थिंक 60-70% तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे अपनी स्टडीज़ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कोचिंग ली होगी या प्रिपरेशन की होगी, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन पहली बार वो लकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी सर्विस में आ चुकी है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं सीधे चलता हूँ आज के टॉपिक की ओर। जैसा आपने टाइटल से समझा होगा, चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी है क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे माइन्यूटली और आपको दिखाएंगे किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी एकेडमिक्स को बेटर कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अप टू 60%, जो मैंने पहले कहा मोर देन दैट हो सकता है, वहाँ तक ले सकते हो किसी भी फील्ड में। तो सबसे पहले लेकिन ये जानना ज़रूरी है ये चैट जीपीटी है क्या। तो मैं आपको पहले बताऊं, ये चैट जीपीटी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है अब प्रैक्टिकलिटी में हमारी सर्विस में लाई जा रही है। ये एक प्लेटफार्म है या एक वेबसाइट आप समझिए, जहाँ से आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा और आप फील करोगे जैसे कोई ह्यूमन आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब मैं बताऊं एज स्टूडेंट आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपका कोई टॉपिक है, आपने उस टॉपिक के हवाले से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आपके पास उसका कोई नोट नहीं है या कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो आप जाकर इस प्लेटफॉर्म में जाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और ऐसा लगेगा आपको ह्यूमन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वही आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वेरी सॉफ्टवेयर। अदर मैं कहूँगा एक सर्च इंजन भी, मैं मानूँ ये एक सर्च इंजन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। माइन्यूटली हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ पहले, सबसे पहले आपको ये मिलेगा कैसे और किस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से इसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है फिर से एक बार कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक पहुँचाए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं इस पर वो कंटेंट लाने की जिससे हमारी जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त अभी है यहाँ पे इस कम्युनिटी में, तो उनको फ़ायदा यहाँ पे मिले। तो चलते हैं टेक्निकल पार्ट की ओर। सबसे पहले जीपीटी के, तो साथ साथ में इसको इलाबरेट भी करते हम रहेंगे किस तरह से इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं और कौन सा फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझे चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो उस पे जाने के लिए मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो क्रोम को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स पे मैं चैट जीपीटी टाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैं चैट जीपीटी टाइप करूँगा, जीपीटी, तो उसको सर्च जैसे ही मैं करता हूँ तो सर्च करने से मेरे सामने ये वाले पेज आते हैं। इनमें से जो पहला पेज है, ओपन एआई चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग, तो इस वाले लिंक पे मुझे क्लिक करना होगा। हालांकि अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा नीचे जाकर आपको ऐसे नाम से बहुत और साइट्स भी मिलेंगी, लेकिन आपको ये वाला निशान याद रखना है। ये जो है यहाँ पे साइन, इसको आप याद रखोगे, इस साइन को आप याद रखोगे।
तो इसी पे जाकर आपको क्लिक करना होगा। अगर मैं ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे उनकी थोड़ी सी पढ़ूँ तो वहाँ पे लिखा होगा openai.com, तो इस वाले ब्लॉग पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला विंडो आता है, आप देख सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल जब मैं करता हूँ, नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी ऑप्शन आता है। तो ट्राई जीपीटी ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब देखिए तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, प्लीज स्टैंड बाय व्हाइल वी आर चेकिंग योर ब्राउजर। तो ये वाला ऑप्शन आता है, मेरे ब्राउजर को चेक कर रहा है। जीपीटी चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी राइट नाउ, थोड़ा सा कुछ इनका इशू है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, बैक जाकर ट्राई, फिर से इशू आ रहा है, मैं फिर से रिट्राई करूंगा। ये देखिए मेरे सामने अब ये पेज आ गया। जैसे मैंने फिर से ट्राई किया तो यही पेज आपके सामने आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लॉग इन एंड साइन अप। तो जैसे आपका इसमें कोई अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे। तो साइन अप करने के लिए मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, इस वाले ऑप्शन पे। तो साइन अप यानी मैं नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए मुझे ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी एंटर करनी होगी। जो भी आपकी कोई ईमेल आईडी होगी तो आप इसे एंटर करेगा। ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद यहाँ पे आप याद रखिए, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उस ईमेल आईडी के बाद आपको प्रॉम्प्ट करेगा, आप अपना एक पासवर्ड दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाली तो मुझे यहाँ पे अब पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, याद रखना जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पासवर्ड डालने के बाद पहले ईमेल आईडी फिर पासवर्ड, तो आपके ईमेल पे एक मेल चला जाएगा जिसे वेरिफिकेशन मेल कहते हैं। वहाँ पे आपको वेरीफाई इन करना होगा। जैसे मेरे ईमेल में आया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं अपना जीमेल खोलता हूँ। तो जीमेल में आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा एक मेल आया है जिस पे यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन एक और स्टेप वहाँ पे करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एंटर योर फ़ोन नंबर। तो आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। एंटर फ़ोन नंबर करने के बाद नीचे दो ऑप्शंस होंगे, तो उनमें लिखा होगा ये कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं कि नहीं। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो इसे टिक करेंगे, सो दैट आपके व्हाट्सअप पे फिर ओटीपी आएगा। तो जैसे ही आपके व्हाट्सअप पे ओटीपी आएगा, उस व्हाट्सअप को खोल के उस ओटीपी को आप देखिए। तो आप यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करेंगे, फिर आपके सामने एक ऐसा ओटीपी का बक्सा आएगा जैसे आता है, उसमें वो ओटीपी एंटर करेंगे। तो ओटीपी को एंटर करने के बाद ओके जब क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट पूरी तरह से बन गया। अब अकाउंट बनने के बाद जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लॉगिन होने के बाद क्या होता है। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा ही एक विंडो आएगा। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सिंपल विंडो है, कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। लेकिन अभी मैंने जो फ़ोन रखा है, मैंने लैंडस्केप मोड में रखा है। अगर मैं इसे पोर्ट्रेट मोड में रखूँगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आपका फ़ोन होगा इस तरह से, तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा चैट जीपीटी एग्जाम्पल्स, कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी, लिमिटेशंस क्या है उसकी। तो इनको आप पढ़िएगा। और साथ साथ में आपसे कुछ पहले जब आप लॉगिन हो जाओगे आपसे पूछेगा कि ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, आप अपना कोई पासवर्ड वगैरह यहाँ पे शेयर ना करें। जैसे कोई प्राइवेट चीज़ जो हमारी होती है उस चीज़ को यहाँ पे हमें शेयर नहीं करना है। जैसे बाकी वेबसाइट्स पे भी आता है कि आप अपने पासवर्ड्स वगैरह या कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल को शेयर ना करें, तो आप यहाँ पे भी वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को शेयर मत करिएगा। तो आपके सामने अगर पोर्ट्रेट मोड में फ़ोन है तो ऐसे आएगा। इस मोड में अगर आपका फ़ोन है तो आपको क्या करना है, नीचे आपको देखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे चैट बॉक्स जैसा आता है, जैसे मैसेजेस हम भेजते हैं। तो अब जाकर हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर मैं इस बॉक्स से मैं यहाँ पे इस चैट वाले बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन टाइप करता हूँ, मुझे वहाँ पे रेस्पॉन्ड मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ व्हाट इज लर्निंग, इसकी डेफिनेशन मुझे चाहिए व्हाट इज लर्निंग। तो जैसे मैंने टाइप किया, आप देखिए वहाँ से मुझे जवाब आ रहा है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड हैबिट्स थ्रू स्टडी ऑल दोज थिंग्स। ये आते रहेंगे। जैसे कोई ह्यूमन वहाँ से मुझे रिएक्ट कर रहा है तो वैसा ही लिखता आएगा। जब मैं चाहूँ इसे स्टॉप करूँ तो यहाँ पे एक बटन भी आता है स्टॉप। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो वहाँ से रेस्पॉन्ड होगा, जहाँ तक मैं चाहता हूँ वहाँ तक ही लूँ। तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ। राइट ए नोट ऑन हार्ट, राइट ए नोट ऑन ह्यूमन हार्ट। कोई भी क्वेश्चन आप इसे पूछिए
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उसका जवाब दे रहा है। द ह्यूमन हार्ट इज़ ए वाइटल ऑर्गन दैट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे जो बक्सा है इसको स्टॉप करके मैं इसे रोक भी सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक ना करूँ ये मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ पॉइंट्स में मुझे आंसर मिले, क्योंकि अब आप सोचते होंगे गूगल से तो भी ये चीज़ें होती थी, अब ये किस तरह डिफरेंट है। जब आप गूगल पे टाइप करते थे तो एट दैट टाइम गूगल आपको वहाँ पे प्रॉम्प्ट करता था डिफरेंट साइट्स, तो उनसे जाकर आपको फिर आंसर ढूंढना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है। जैसे अगर आप गूगल से कहते हैं कि 4 पॉइंट्स मुझे चाहिए हार्ट के बारे में, तो डिफरेंट ओपिनियन आते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, राइट 4 पॉइंट्स ऑन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट पे मुझे 4 पॉइंट चाहिए। नंबर 1 वहाँ से ही आया, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट आएगा और कुछ जो इसे फिजिबल लगेगा आपके लिए, बेटर ऑप्शन वहाँ से क्रिएट करेगा। फंक्शंस, क्योंकि 4 पॉइंट्स मैंने उसे बताए, अगर मैं उसे और कुछ बताता, जैसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा वैसा मुझे रेस्पॉन्ड करेगा। यानी जैसे हम एक इंसान को क्वेश्चन पूछते हैं वैसे। इतना ही नहीं, आप देखिए मैं इसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट ए कश्मीरी सॉन्ग फॉर मी, कश्मीरी सॉन्ग फॉर मी। हालांकि कश्मीरी सॉन्ग मुझे नहीं लगता है ये कर पाएगा, तो देखेंगे अब फिर क्या करेगा। राइट ए कश्मीरी सॉन्ग फॉर मी, श्योर हियर इज द लिरिक्स टू ए ट्रेडिशनल कश्मीरी सॉन्ग। तो ये कश्मीरी में मुझे सॉन्ग यहाँ पे कंपोज करके दे रहा है। आप देखिए उसका ट्रांसलेशन भी नीचे आएगा। तो ये भी छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन आप इसे पूछिए ये यहाँ पे रेस्पॉन्ड करेगा। अगर आप इसी के बारे में पूछोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने टाइप किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म। यानी जो भी आप इसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपको ये आंसर वहाँ से देगा, और डायरेक्ट आंसर देगा, जैसे आप फील करोगे आपका मतलब ह्यूमन वहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपको मैंने पहले भी कहा कि जैसे आप किसी भी फील्ड में बिलोंग करते हैं तो डे टू डे टास्क में हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, लीव, सपोज मुझे सिक लीव लिखनी है, सिक लीव टू माई सर, तो ये मुझे वहाँ से लीव भी लिख के देगा। आप देखिए, सिक लीव टू माई सर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, देखिए सब्जेक्ट भी बनाया, डियर सर मैडम, वहाँ पे ऑप्शन रखता है। तो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए सिक लीव ड्यू टू इलनेस, हेल्थ इशू, जो भी होगा यहाँ पे मैं उसको चूज़ करूँ। तो इस सारी चीज़ों को, यानी कि इससे पहले एक इंसान सोचता था क्या करूँ लीव लिखने के लिए, अब किससे पूछूँ, अगर किसी को नहीं आती थी, कोई लीव लिखनी थी या कोई ऐसे लिखना होता था। यानी इस पे आप कोई भी चीज़ आप चाहे तो ये आपको आंसर देगा, और उस वे में देगा जैसे ह्यूमन वहाँ से रिएक्ट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या एक ह्यूमन से बेटर है? नो, हम कभी नहीं मानेंगे कि ह्यूमन से बेटर है, क्योंकि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने इस पे फीड की है, गूगल पे अवेलेबल है या विकीपीडिया पे कहीं पे अवेलेबल है, ये उसी को एसेस करके हमारे सामने लाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज़ यहाँ पे हो रही है, ये उस इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमारे सामने लाता है, और मोस्ट प्रिसाइज वे में हमारे सामने उसे लाने की कोशिश करता है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ये अवॉइड करता है। तो इस तरह से इसमें मतलब हमारे लिए क्या है, तो जो हमारे रिस्पॉन्सेज़ वहाँ से मिलते हैं, गूगल की तरह ये प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी कि हम किसी गलत चीज़ पे वहाँ पे क्लिक करें। ये हमें, हाँ, यहाँ पे ये खतरा है, अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें टैकल किया, हमें जो रिस्पॉन्ड दिया, हम समझते हैं यही सुपीरियर है, तो उस तरह से हमारे लिए नुकसान भी होगा। लेकिन आप जब आप इसे यूज़ करोगे एज ए स्टूडेंट, मेरी सजेशन है जब भी कोई ये रिस्पॉन्ड दे तो आप उस रिस्पॉन्ड को अपने टीचर्स के साथ या अपने किसी एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, क्या वो आंसर सही है। बेसिकली क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन जो अप टू 12th ग्रेजुएशन लेवल के, तो उन क्वेश्चंस का मेरे ख्याल से आंसर सही ही देगा। बट कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब होगा, फिलोसफिकल क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हमारी वो रीजनिंग की डिमांड होती है, क्रिएटिविटी की डिमांड होती है, एट दैट टाइम बेटर इज टू गो फॉर द सजेशन फ्रॉम योर elder one, either from teacher or from somebody else who will be at the helm of the authority। आपके घर में अगर कोई है तो उससे आप पूछिएगा। लेकिन जनरल छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए, छोटे मोटे टास्क्स के लिए आप इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली अगर आपके एग्जाम अब जल्दी होने वाले हैं। तो इस आई होप कि इस चीज़ का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी स्टडीज़
कुछ ज़्यादातर आप खुद करते रहेंगे अपने काम को, लेकिन अब इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपको ज़रूरत लगे कि कहीं पे मुझे अब इस चीज़ का आंसर मुझे यहाँ पे नहीं मिला अपने टीचर्स के द्वारा। क्योंकि अगर आप इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे तो आप अपनी इंटेलिजेंस को सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये मेरी सजेशन है, एज ए टीचर मैं ये समझता हूँ। क्योंकि अगर हम एक लर्निंग स्टेज पे हैं तो इस इंटेलिजेंस को, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर आप देखोगे ये अच्छे आंसर्स आपको देगा, अच्छे क्वेश्चंस बना के देगा, अच्छे नोट्स बना के देगा। लेकिन आप इसके एडिक्टेड भी नहीं बन जाना, आप इसको टीचर का प्लेस नहीं दे देना। आप अपने टीचर्स के कनेक्शन में रहिए, उनके सजेशंस लेते रहिए और उनसे लर्न करते रहिए। अपने नोट्स को भी पढ़िए, बुक्स को भी पढ़िए। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी आप इस पे जा सकते हैं और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस पे शेयर ना करें, प्लीज़ एंड प्लीज़। क्योंकि अभी इसका पूरा जो वर्जन है कितना आगे ये बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वाला प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी का कितना आगे होगा ये भी देखना बाकी है। हालांकि ये नवंबर में है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में इसका इनाग्रेशन हुआ था, लेकिन अभी तक इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो चुके हैं इसमें, जिन्होंने लॉग इन किया है। तो आप भी जुड़िए इस कम्युनिटी के साथ, क्योंकि दुनिया जुड़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, बट बी कॉशियस, बी कॉशियस।